आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगी शानदार सुविधा। सरकार ने इस बैंक के साथ किया एमओयू। शराब कारोबारी का बेटा शोएब ढेबर फरार, स्कूल संचालक को दी थी जान से मारने की धमकी। एफआईआर के बाद अंडरग्राउंड, आरोपी के घर से पुलिस 4 बार लौटी। राजधानी में अवैध कब्जे हटे, चौड़ी हुई सड़कें। 26 फीट चौड़ी सड़क पर 10 फीट कब्जा। रायपुर कलेक्टर ने की पिंक ई रिक्शा की सवारी, नल कनेक्शनों और पंचायतों का किया निरीक्षण। पंचायत सीईओ भी रहे मौजूद। आरंग शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन का बड़ा कारनामा, ग्राम नारा में राशन घोटाला। राशन दुकान में भ्रष्टाचार, आरोपी सेल्समैन फरार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों से। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों के लिए बैंकिंग सुविधाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ में महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत बैंक में वेतन खाता रखने वाले सभी कर्मचारियों को गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत उन्नत निःशुल्क सुविधाएं और बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। समझौते के अनुसार खाताधारक कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा में 1,25,00,000 रुपए तक, हवाई दुर्घटना बीमा में 1 करोड़ रुपए तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता कवर में 1,25,00,000 रुपए तक और टर्म इंश्योरेंस में 10 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा गोल्डन आवर के तहत 1 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार सुविधा, बालिका विवाह लाभ में 10 लाख रुपए तक और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का लाभ भी दिया जाएगा। राज्य सरकार का यह कदम अपने नियमित कर्मचारियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और लाभप्रद बैंकिंग सुविधाएं देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। रोडरेज के विवाद में विधायक कॉलोनी तेलीबांधा निवासी स्कूल संचालक आरबी मिश्रा को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी शोएब ढेबर शहर छोड़कर फरार हो गया है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद तेलीबांधा थाना पुलिस उसके निवास पर अब तक 4 बार रेड कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी ने अपना मोबाइल फोन बंद रखा है और फरारी काट रहा है। पुलिस का कहना है कि उसकी तलाश लगातार जारी है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें कि स्कूल संचालक आरबी मिश्रा ने बताया है कि वे विधायक कॉलोनी से वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर दर्शन के लिए गए थे। दर्शन के बाद उनकी कार के पास में एक कार ने लापरवाही से उनकी कार को स्क्रैच मार दिया। जब मिश्रा ने चालक शोएब ढेबर को समझाया तो आरोपी ने बीच सड़क पर गाड़ी रोककर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजधानी के प्रमुख और व्यस्त सड़कों को जाम से मुक्त रखने के लिए रायपुर कमिश्नरेट और नगर निगम का अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत टीम ने जयस्तंभ चौक के चिकनी मंदिर, एवरग्रीन चौक से औलैया चौक तक की सड़क को दुकानदारों से कब्जा मुक्त कराया। इन सड़कों की चौड़ाई करीब 26 फीट की है, जिनमें से 10 फीट पर कब्जा किया गया था। यही कारण है कि आए दिन इन सड़कों पर जाम की स्थिति निर्मित होती है। आपको बता दें कि पुलिस के साथ निगम की टीम इस सड़कों पर उतरी थी और दुकानों में शेड बनाए गए 25 शेडों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया और उनसे करीब 30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। दुकान सजाने के लिए बनाए गए रॉड के स्थायी शेड को भी जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। जोन 4 कमिश्नर अरुण ध्रुव के मुताबिक बाजारों की सड़कों को मुक्त करने के लिए टीम पहरी का अब व्यापक स्तर पर चलेगा। 5 घंटे तक चले अभियान में 25 दुकानों के शेड तोड़े गए, 50 से अधिक ठेले, गुमटी और सामानों को जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मंदिर हसौद के दौरे के दौरान अचानक मंदिर हसौद नवा रायपुर मार्ग पर रुककर बिहान समूह की महिलाओं की तरफ से चलाई जा रही पिंक ई रिक्शा सेवा का निरीक्षण किया। उन्होंने ई रिक्शा चालक
कोटरभाटा आरंग निवासी सीतू कोसले से बातचीत कर उनकी आमदनी और कामकाज के बारे में जानकारी ली। ई रिक्शा चालक ने बताया कि ई रिक्शा चलाकर उसे हर महीने 20,000 रुपये से अधिक की आय हो रही है। अब वे आत्मनिर्भर हैं और परिवार भी इस काम से खुश है। कलेक्टर खुद पिंक ई रिक्शा में बैठे और ग्राम परसदा नवा रायपुर तक करीब 12 किलोमीटर की यात्रा की। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन भी साथ में थे। यात्रा पूरी करने के बाद कलेक्टर ने यूपीआई के जरिए किराया भुगतान किया और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। आरंग की खबर है, जहां प्रशासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत योजनाओं को जमीनी स्तर पर कैसे पलीता लगाया जा रहा है, इसकी एक तस्वीर ग्राम पंचायत नारा में देखने को मिली है। ग्रामीणों की माने तो यहां के शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन रामलाल रात्रे ने न केवल नियमों की धज्जियां उड़ाई है, बल्कि लगभग 300 गरीब परिवारों के मुंह से निवाला छीनकर एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए बताया कि सेल्समैन ने चालाकी से सभी हितग्राहियों के बायोमेट्रिक यानी कि अंगूठे के निशान मशीन पर ले लिए ताकि रिकॉर्ड में वितरण सफल दिखाई दे, लेकिन जब राशन देने की बारी आई तो हितग्राहियों को खाली झोला लेकर घर लौटाना पड़ा। पिछले 3 महीनों से यही खेल चल रहा है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद जब फूड इंस्पेक्टर ने दुकान का औचक निरीक्षण किया और स्टॉक ऑडिट किया तो भ्रष्टाचार की परतें उखड़ती चली गई। जांच के दौरान सेल्समैन रामलाल रात्रे डर के मारे फरार रहा। राशन दुकान के ताले को कटर मशीन से तोड़ा गया, फिर जांच की कार्रवाई शुरू हो सकी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में हाई स्पीड वाहनों के बढ़ते चलन से सड़क हादसों में इजाफा हुआ। वर्ष 2025 में रायपुर में 15,000 दुर्घटनाओं में से 6,700 मौतें हुई। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने रायपुर को जीरो फैटिलिटी जिला योजना में शामिल किया है। राज्य सरकार बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर को भी योजना में जोड़ने की तैयारी कर रही है। NHAI और स्थानीय विभाग ब्लाइंड स्पॉट चिन्हित कर रंबल स्ट्रिप्स, संकेत बोर्ड, लेन मार्किंग, फेंसिंग, लाइटिंग और सुरक्षित पैदल क्रॉसिंग जैसी व्यवस्थाएं कर रही है। 8 जिलों में से ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर और ई-ट्रैक बनाए जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में 20 वेटलैंड को 2030 तक रामसर साइट घोषित करने का लक्ष्य है। मंत्री कश्यप ने कहा है कि वर्ष 2030 तक प्रदेश के 20 वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने का लक्ष्य है। पहाड़ी मैना संरक्षण के लिए 200 घोंसले चिन्हित किए गए हैं। फिलहाल 600 से 700 पहाड़ी मैना निगरानी में है। बाघों की वंश वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से 3 बाघ और बांधवगढ़ से 3 मादा बाघिन उदंती सीता नदी और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में लाए गए हैं। फैक्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों का शोषण रोकने श्रम विभाग के अधिकारी वहां के हालात का जायजा लेंगे। इसके लिए वे फैक्ट्री का हर एक माह औचक निरीक्षण करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों का ESI PF अनिवार्य कर दिया गया है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने विभाग के 3 मंडलों की योजनाओं के साथ कारखानों में श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित कानूनों के पालन की समीक्षा की। मंत्री देवांगन ने अधिकारियों से कहा कि श्रमिकों का पंजीयन, नवीनीकरण और योजनाओं का क्रियान्वयन समय अवधि में पूरा होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक अधिनियम पर विशेष फोकस होना चाहिए। ठेकेदार को जितने श्रमिकों का लाइसेंस प्राप्त है उतने श्रमिक कार्यरत है या नहीं, इसकी जांच कराई जाए। इसके साथ ही मंत्री ने कहा है कि श्रमिकों के स्वास्थ्य के नियमित जांच भी कराई जाए। सभी जिलों के डिस्पेंसरी में OPD की संख्या को और बढ़ाई जाए और डिस्पेंसरी के स्टाफ की रोजाना हाजिरी बायोमेट्रिक के आधार पर होनी चाहिए। इस साल 2026 में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम, पश्चिम बंगाल के साथ साथ केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी शामिल है। हालांकि इन राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है।
आपको बता दें कि अरुण साव और ओपी चौधरी को असम की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेताओं को 10-10 विधानसभा क्षेत्रों की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा दुर्ग के सांसद विजय बघेल को भी असम की 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं को बड़ी भूमिका मिली है। संगठन महामंत्री पवन साय को पश्चिम बंगाल का दायित्व दिया गया है। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ के विधायक राजेश मूणत और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा भी पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए मोर्चा संभालेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 दिनों से राज्य के औसतन तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगले 7 दिन यही ट्रेंड जारी रहेगा। इसके अलावा मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ठंड का असर भी कम होता दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश का सबसे अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर का रहा। राज्य भर में बारिश के आंकड़े शून्य रहे। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर और पेंड्रा में दिन का तापमान सामान्य से करीब 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जिससे दिन में गर्मी बढ़ गई है। फिलहाल कोई सिनॉप्टिक सिस्टम एक्टिव नहीं है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्की धुंध छाए रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। राजधानी रायपुर में एक सिपाही को ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। सिपाही वर्दी की आड़ में ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर आरोपी को पकड़ लिया है। सिपाही की कार की तलाशी में 1 ग्राम हेरोइन मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सिपाही हिमांशु बर्मन पिछले 1.5 साल से आमानाका थाने में पदस्थ है। वह कई बार ड्रग्स से संबंधित कार्रवाई में शामिल रहा। इसी दौरान उसका कुछ तस्करों से संपर्क हुआ और पैसों के लालच में वह खुद तस्करी करने लगा। वह तस्करों से ड्रग्स मंगाकर नशा करने वालों तक पहुंचाता था। टिकरापारा का एक युवक उसे ड्रग्स लेता था, जिससे इसकी जानकारी अन्य लोगों को दी। सूचना वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद उसी युवक के माध्यम से सिपाही को ड्रग्स का ऑर्डर दिया गया। सिपाही 1 ग्राम हेरोइन लेकर टिकरापारा पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसने भिलाई के कुछ तस्करों से ड्रग्स खरीदना कबूल किया, जो पंजाब से मंगवाते हैं। पूछताछ में आरोपी ने 4 बार ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूल की है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।